दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल अमेजिंग हिंद पर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल पर एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी और यूजीसी नेट हिंदी दिसंबर की जो तैयारी कर रहे हैं उनकी तैयारी फ्री में कराई जा रही है। अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर जो यूजीसी का सिलेबस है, अन्य गद्यविधा, हिंदी कहानी, हिंदी निबंध और अब हिंदी उपन्यास 4 यूनिट के ऊपर लगभग सभी रचनाओं के ऊपर मैंने मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। आप हमारे चैनल पर जाके वहाँ प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ पे देख सकते हैं। सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी उपन्यास, हिंदी निबंध, हिंदी कहानी और अन्य गद्यविधा। आप इनके अंदर जाएंगे तो आपको वहाँ पे सारी ही रचनाएं मिल जाएंगी। एक एक यूनिट के ऊपर सारी रचनाएं जो हैं उनके ऊपर मैंने मॉक टेस्ट की वीडियो बना दी है। आप चाहे तो जाके वहाँ से देख सकते हैं। इसी तरह की वीडियो मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ। आज हम हिंदी उपन्यास में राग दरबारी के ऊपर एमसीक्यू करेंगे, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और दूसरी बात, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट के ऊपर पीडीएफ चाहिए, हिंदी का कहानी, नाटक, उपन्यास या अन्य गतिविधा की किसी भी उसकी रचना की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको मिल जाएगी वो पीडीएफ और उसका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास में कुल कितने भाग हैं? आपको बताने हैं कि राग दरबारी उपन्यास में कितने भाग हैं, क्योंकि इस तरह के सवाल अब बन ही रहे हैं कि हर उपन्यास में, नाटक में या किसी अन्य गतिविधा में कितने भाग हैं, कितने अंग हैं या कितने दृश्य हैं। ये इन सबको आपको ध्यान में रखना ही है। तो आपको बताना है कि राग दरबारी उपन्यास में कितने भाग हैं, 30, 35, 40 या फिर 45। तो इसका सही उत्तर है 35 भाग राग दरबारी उपन्यास में हैं। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 में हुआ। आपको एक चीज़ तो ये ध्यान में रखनी है कि श्रीलाल शुक्ल का जन्म 1925 में हुआ और राग दरबारी के लेखक जो हैं वो श्रीलाल शुक्ल। इसमें 2 पॉइंट आ गए। दूसरा, उन्होंने ये उपन्यास किस शैली में लिखा है? अब आपको बताना है कि किस शैली में लिखा हुआ है। रिपोर्टाज, पत्र, डायरी या फिर संस्मरण। आपको बताना है राग दरबारी उपन्यास किस शैली में लिखा गया है। तो इसका सही उत्तर है रिपोर्टाज शैली में यह उपन्यास लिखा गया है। अगला सवाल है, श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों को प्रकाशन वर्ष से मिलाओ। आपको मिलान करना है श्रीलाल शुक्ल के उपन्यासों का उनके क्रम से। सूनी घाटी का सूरज, सीमाएं टूटती हैं, पहला पड़ाव या विश्रामपुर का संत। आपको इनको मिलान करना है कि कौन सा किस सन में प्रकाशित हुआ। तो इसका सही उत्तर है सूनी घाटी का सूरज है 1957 में और सीमाएं टूटती हैं 1973 में और पहला पड़ाव है 1987 और विश्रामपुर में सन 1998। अगला सवाल है, रंगनाथ वैद्य जी का भांजा है जो एमए करके रिसर्च कर रहा है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसका भांजा है, वो वैद्य जी का, और वो एमए करके रिसर्च कर रहा है। वह अपने रिसर्च और स्वास्थ्य के लिए 5 महीने की छुट्टी के, ये आपको ध्यान रखना है कि 5 महीने की छुट्टी में मामा के घर आया है। वह किस विषय से है? आपको बताना है कि उसका विषय क्या है, वो किसी विषय से एमए किया है या पीएचडी कर रहा है। विज्ञान, इतिहास, समाजशास्त्र या क्लास स्ट्रगल। तो इसका सही उत्तर है इतिहास से, उसका विषय जो है इतिहास है। इतिहास यहाँ पे सब्जेक्ट, हाँ वही आ गया, इतिहास से ही है उसका। आगे देखते हैं। इसमें क्लास स्ट्रगल उसका टॉपिक है पीएचडी का, लेकिन इतिहास से वो माना जाता है।
चलिए आगे देखते हैं। वैद्य जी का प्रभाव पूरे गांव पर है। मैं इसका उत्तर एक बार और देख लूँगा कि सही क्या होगा, आपको फिर बता दूंगा अगली वीडियो में या कमेंट में आपको बता दूंगा। तो चलिए अगले सवाल देखते हैं। वैद्य जी का प्रभाव पूरे गांव पर है। वह भ्रष्ट पुरुष और बाहर से धर्मात्मा है। वह किस कॉलेज के चेयरमैन हैं? आपको बताने हैं कि वैद्य जी किस कॉलेज के चेयरमैन हैं। छंगामल इंटर कॉलेज, प्रेसिडेंसी इंटर कॉलेज, या ग्रामीण इंटर कॉलेज, या वैद्य जी इंटर कॉलेज। आपको बताना है वैद्य जी कौन से कॉलेज के चेयरमैन हैं। तो इसका सही उत्तर है छंगामल इंटर कॉलेज के चेयरमैन हैं वैद्य जी। अगला सवाल है, वैद्य जी का छोटा बेटा रूपन बाबू, आपको ध्यान में रखना है कि उनका छोटा बेटा रूपन बाबू है, जो 10th में 3 बार फेल होकर, अब 3 बार फेल होकर उसी में पढ़ता है और कॉलेज का युवा नेता है। रूपन बाबू की आयु क्या है? आपको इसी सवाल में 3-4 चीज़ मिल रही हैं। एक तो छोटा बेटा है, और एक 10वीं क्लास में 3 बार फेल हो चुका है, और अब आपको बताना है कि उसकी आयु कितनी है। 20 वर्ष, 22 वर्ष, 18 वर्ष, 24 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष है। अगला सवाल देखते हैं। उपन्यास में जीवन से निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, ये कथन किसका, ये विज्ञापन किसकी दुकान का है? आपको ये बताना है। उपन्यास में जीवन से निराश नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, ये जो एक विज्ञापन यहाँ पे दिया हुआ है, उपन्यास में जीवन से निराशा नवयुवकों के लिए आशा का संदेश, ये बहुत मशहूर है, बार बार पूछा जाता है परीक्षा में। तो आपको ये बताना है कि यह विज्ञापन किसकी दुकान का है। सनीचर के, लंगड़ा प्रसाद के, जोगनाथ के, या वैद्य जी के। तो इसका सही उत्तर है वैद्य जी का ये विज्ञापन है दुकान का। अगला सवाल है, सच्चे हिंदुस्तानी की परिभाषा पान खाने की जगह ढूंढ ले, पेशाब करने की जगह ढूंढ ले, यह किस उपन्यास से है? राग दरबारी, झूठा सच, धरती धन्ना अपना, या परीक्षा गुरु। तो इसका सही उत्तर है राग दरबारी उपन्यास से है ये। अगला सवाल है, राग दरबारी उपन्यास के पात्रों को उनके कार्य के अनुसार मिलाओ। आपको उनके कार्य के अनुसार मिलाना है। मास्टर मोतीराम, गयादीन, खन्ना मास्टर, बद्री। तो मास्टर मोतीराम जो हैं वो विज्ञान के शिक्षक हैं, और गयादीन जो हैं कॉलेज समिति के उपसभापति हैं, और खन्ना मास्टर इतिहास शिक्षक हैं, और बद्री जी कोऑपरेटिव यूनियन के डायरेक्टर हैं। अगला सवाल है, गुंडागिरी करता है, हमेशा नशे में रहता है, वैद्य जी के लिए काम करता है, यह किस पात्र के बारे में है? जोगनाथ, बद्री, रूपन, या फिर सनीचर। तो इसका सही उत्तर है जोगनाथ ऐसा पात्र है जो गुंडागिरी करता है, हमेशा नशे में रहता है, वैद्य जी के लिए काम करता है। अगला सवाल है, सनीचर जो वैद्य जी का नौकर है, दुकान चलाता है, भांग पीसता है, प्रधान बन जाता है, इसका नाम क्या है? आपको बताना है कि इसका नाम क्या है। सनीचर वैद्य जी का नौकर है, इसका दूसरा नाम जो है सनीचर है, दुकान चलाता है, भांग पीसता है, प्रधान बन जाता है। तो इसका नाम बताना है आपको। लंगड़ प्रसाद, मंगल प्रसाद, जोगनाथ, गयादीन।
तो इसका सही उत्तर है मंगल प्रसाद। अगला सवाल है, घोड़े की लात मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती, यह कथन किसका है? आपको बताना है, घोड़े की लात मर्द की बात कभी खाली नहीं जाती, यह कथन किसका है? लंगड़, शनिचर, जोगनाथ या फिर मालवीय? तो इसका सही उत्तर जो है वो, इसमें चारों ही इसमें गलत हैं, तो इसका सही उत्तर होगा चपरासी का एक कथन है। अगला सवाल है, उपन्यास में एकमात्र स्त्री पात्र है बेला, जो गयादीन की लड़की है। बेला किससे प्रेम करती है? आपको ये भी ध्यान में रखना है, जो बेला है एक पात्र, ऐसी पात्र है जो स्त्री है पूरे उपन्यास में, और गयादीन की ये लड़की है, ये भी ध्यान में रखना है। तो आपको ये बताना है कि वे इस उपन्यास में किससे प्रेम करती है, रूपन से, रंगनाथ से, बद्री से या फिर शनिचर से? तो इसका सही उत्तर है बद्री से वह प्रेम करती है। अगला सवाल है, राग दरबारी का संबंध एक बड़े नगर से कुछ दूर बसे एक गांव की जिंदगी से है, जो पिछले 20 वर्षों की प्रगति और विकास के नारों के बावजूद निहित स्वार्थ और उनके अवांछनीय तत्वों को आघातों के सामने घिसट रही है। उपन्यास के बारे में यह कथन किसका है? आपको ये कथन बताना है किसका है। नामवर सिंह, श्रीलाल शुक्ल, गोपाल राय या फिर बच्चन सिंह? तो इसका सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल का ही ये कथन है। अगला सवाल है, इस देश में लड़कियां बिहाना भी चोरी करने के बहाना हो गया है, उपन्यास में यह कथन किसका है? आपको ये कथन बताना है किसका है। शनिचर, लंगड़, जोगनाथ या फिर रंगनाथ? तो इसका सही उत्तर है लंगड़ का एक कथन है इस उपन्यास में। अगला सवाल है, सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र सबको दयनीय समझो, सबका काम करो, सबसे काम लो, यह किसका कथन है? सार्वजनिक जीवन का मूल मंत्र सबको दयनीय समझो, सबका काम करो, सबसे काम लो, ये कथन किसका है? आपको ये बताना है। बद्री, वैद्य जी, रंगनाथ या रूपन? तो इसका सही उत्तर है रूपन का एक कथन है। अगला सवाल है, वर्तमान शिक्षा पद्धति रास्ते में पड़ी हुई वह कुतिया है जिसे कोई भी लात मार सकता है, यह किस उपन्यास का कथन है? धरती धन्ना अपना, राग दरबारी, झूठा सच, तमस? तो इसका सही उत्तर है राग दरबारी में ये गाड़ी वाले का कथन है। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि किसका कथन है, गाड़ी वाले का। अगला सवाल है, हर हिंदुस्तानी की यही हालत है, जहां 2 पैसे की किफ़ायत हो वह मुंह मारता है, ये कथन किसका है? आपको बताना है। मोतीराम, खन्ना मास्टर, मालवीय, रंगनाथ? आपको बताना है कि किसका कथन है। तो इसका सही उत्तर है मोतीराम का ये कथन है। अगला सवाल है, रंगनाथ का गांव से मोहभंग होना और पुनः शहर वापस होने का सोचना, उपन्यास में इसे क्या कहा गया है? पलायन गीत, मोहभंग गीत, विदाई गीत या फिर शोक गीत?
तो इसका सही उत्तर है पलायन गीत कहा गया है राग दरबारी उपन्यास में इसको। तो आज के लिए हमारे इतने ही सवाल हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आने वाली वीडियो आप तक ताकि सबसे पहले पहुँचे तो आप बेल आइकन को भी दबा दें। तो अगर आपको एक बार और बता दूँ, अगर आपको किसी भी टेक्स्ट की PDF चाहिए तो आप हमारे चैनल पर जाके या टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ पे ले सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको किसी भी टैक्स पे या किसी भी रचना के ऊपर इसी तरह की वीडियो देखनी है मॉक टेस्ट की, तो आप हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके वहाँ देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही।